अभी आपका ज्योमेट्री का सेट यहाँ पे स्टेटमेंट समझो। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if the altitude is drawn from the vertex of the right angle to the hypotenuse, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ABC, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द आल्टीट्यूड इज ड्रॉन, आल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा आल्टीट्यूड बोलते हैं। सो आल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ किया है? फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का वर्टेक्स कौन सी है? ये राइट एंगल जहाँ पे बनता है ना वो कॉर्नर को वर्टेक्स बोलते हैं। सो राइट एंगल वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है, मतलब वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज को जो 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं ना, ये बोलते हैं आल्टीट्यूड। यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये एक्सप्लेनेशन है। सो अभी और एक बार देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द आल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ABC, ये 90 डिग्री है। राइट एंगल B है ना, ये राइट एंगल वर्टेक्स से जो हाइपोटेन्यूज अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, हाइपोटेन्यूज को अल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री यहाँ पे, तब क्या होता है? यहाँ पे तीन ट्रायंगल दिख रहा है हमें। ओरिजिनल ट्रायंगल का नाम क्या है? हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था ABC, करेक्ट है, और यहाँ पे B 90 डिग्री है। और नेक्स्ट कौन सी ट्रायंगल है? यहाँ पे यहाँ पे D मेंशन करेंगे, BD जो है, ये BD क्या है? ये अल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर सिंबल, ये सिंबल दिखाएंगे AC के ऊपर, मतलब AC के ऊपर परपेंडिकुलर BD खड़ा है ना, सो BD परपेंडिकुलर AC सिंबॉलिकली लिखेंगे। और ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा ABC है। ABC को अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद क्या होता है? यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बना है। वो कौन सी ट्रायंगल है? पहला ट्रायंगल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। सो यहाँ पे भी 90 डिग्री, वहाँ पे दो 90 डिग्री है ना। सो पहला ट्रायंगल कौन सी है? ADB। अभी ध्यान से देखो, ADB लिखते वक्त ऑर्डर देखो, बीच में 90 डिग्री जो क्रिएट हुआ है D में, सो D बीच में लिखा है और A एंड B बाद में, अल्फ़ाबेट A पहले B बाद में। वैसे ही नेक्स्ट ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, ट्रायंगल BDC, क्योंकि 90 डिग्री D में ही क्रिएट हुआ है ना, D बीच में लिखा है और B पहले C बाद में। सो ऐसे तीन ट्रायंगल्स हमें मिले हैं। सो यहाँ पे वही बोला है ना, देन टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर, ये जो फॉर्म हुआ ट्रायंगल्स है, छोटा छोटा ट्रायंगल्स, आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है इसके साथ ये सिमिलर है, तीनों ट्रायंगल्स, ये हमें प्रूव करनी है। सो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था? एक ओरिजिनल ट्रायंगल ABC था और हमें क्या प्रूव करना था? उसके साथ ये दो ट्रायंगल, छोटा छोटा ट्रायंगल बनेंगे कैसे? अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद, और ये तीनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, ये हमें प्रूव करने हैं। ये थियरम का जो स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे गिवन देखो, हमेशा आप पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में आपके पास स्टार्टिंग में क्या था? एक ट्रायंगल ABC था और ABC में एंगल कैसे मेंशन करेंगे? ऐसे, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ट्रायंगल सिंबल है, ये एंगल सिंबल है, और एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। और गिवन सेकेंड पॉइंट क्या है? सेक BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC, मतलब BD हाइपोटेन्यूज AC के ऊपर 90 डिग्री अल्टीट्यूड क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी ये गिवन पार्ट में हो गया।
ये लिखने के बाद आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। सो स्टार्टिंग में हम देखेंगे ओरिजिनल ट्रायंगल और आउट ऑफ दीज टू एनी वन ट्रायंगल। सो मैं ले रही हूँ पहला ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है और ओरिजिनल ट्रायंगल ये है। सो अभी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, लिखते वक्त भी आप केयरफुली लिखो, बीच में डी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हुआ है और ए पहले बी बाद में, ठीक है। और ये यहाँ पे भी ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स में अभी ट्रायंगल ए बी सी में 90 डिग्री कौन सी है, एंगल ए बी सी है ना। सो एंगल ए बी सी, एंगल लिख रही हूँ यहाँ पे 90 डिग्री क्या है, एंगल ए बी सी है विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी बी। क्यों ए डी बी है, अभी देखो ए से शुरू होके डी में 90 डिग्री क्रिएट होके बी में एंड हुआ है, ये 90 डिग्री है। सो एंगल ए डी बी इज 90, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है, ईच इज अ राइट एंगल, ठीक है। अभी देखो यही ट्रायंगल में, अभी ये ट्रायंगल ध्यान से देखो, हमने कौन सी दो ट्रायंगल्स लिया था, एक बड़ा ट्रायंगल लिया था ए बी सी जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है, और एक छोटा ट्रायंगल लिया था ये ए बी डी है, ठीक है। ये दोनों में पहला ए बी सी में भी ए प्रेजेंट है और ए बी डी में भी प्रेजेंट है, मतलब एक कॉर्नर में ए है, करेक्ट है। ये कॉमन एंगल हो गया, दोनों में कॉमन एंगल क्या है, एंगल ए। तो हम लिखेंगे एंगल एंगल ए एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, मतलब बड़ा ट्रायंगल में भी एंगल ए है और हमारा फर्स्ट ट्रायंगल में भी एंगल ए है, ये दोनों इक्वल है। सो हम लिखेंगे कॉमन एंगल, दोनों में प्रेजेंट है इसलिए कॉमन एंगल। अभी दो एंगल्स, दो ट्रायंगल में से दो एंगल्स इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी बी। रीज़न क्या है, एंगल एंगल टेस्ट जो 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, तो 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, 9th में भी रिपीट हुआ था। और अभी हमने प्रूव किया ए बी सी इज इक्वल टू ए डी बी, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी के साथ एंड सेकेंड ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल कौन सी है, बी डी सी। आप सी डी बी मत लिखो, बी पहले लिखो, ट्रायंगल बी डी बीच में होना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री है, डी सी। In triangle ABC and BDC, we can say that angle ABC is congruent to angle BDC क्योंकि ये भी each right angle है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो हमने कौन सी लिया, सेकेंड ट्रायंगल लिया, और पूरा ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल में कॉमन क्या है, सी। सो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। सो क्या होता है, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी। अभी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर भी है, सिमिलर टू बी डी सी। सो हम फाइनली लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। ये फर्स्ट थ्योरम है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए थ्योरम आ सकता है, नहीं है तो एक्टिविटी 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, एक्टिविटी क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट का देखो, ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में क्या दिया है, स्टेटमेंट देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है
उस नाम दिया है ए बी सी। उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑपोजिट वर्टेक्स को, फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री है। So is the geometric mean of the segments into which hypotenuse is divided। मतलब ये जो hypotenuse है ना, दो डिवाइड हो चुका है। क्या क्या डिवाइड हो गया, एक पार्ट तो AD है और एक पार्ट तो CD है। So the hypotenuse is divided। क्या है, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट्स। मतलब ये जो लाइन का ज्योमेट्रिक मीन, मतलब BD स्क्वायर इज इक्वल टू this into this, AD into CD। अभी और एक एग्जांपल में हम इस कैसे ले सकते हैं, ये देखो, यहाँ पे मैं ले रही हूँ PQR और मैंने यहाँ पे M ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। सो इसमें कैसे थ्योरम अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का, ये जो अल्टीट्यूड है इसका स्क्वायर QM स्क्वायर इज इक्वल टू जो हाइपोटेन्यूज दो डिवाइड हो चुका है ना, ये और ये MP इंटू MR। ये थियरम हमें प्रूव करना है, मतलब फाइनल आंसर ऐसे आना चाहिए, ठीक है। सो दिया क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और उसको अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है और इतना गिवन है, ठीक है। सो गिवन पार्ट में क्या क्या लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, सेग BD, ये जो BD है अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC। अभी ये शेप देखो, वही शेप है ना, परपेंडिकुलर। सो AC एंड यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे ए सिंबल क्या है, पॉइंट ए, बाद में पॉइंट डी, बाद में पॉइंट सी, ऐसे एक ही लाइन में है। पॉइंट ADC जो है वो एक ही लाइन में है, ये इसका ए सिंबल है। अभी आपको प्रूव क्या करना है, BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD, AD इंटू CD, ठीक है। ये आपको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे, हम फर्स्ट थियरम क्या सीखे थे, थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर सीखे थे ना, तो वैसे ही यहाँ पे आप वो सिमिलरिटी कैसे अप्लाई करेंगे। पहला हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल क्या है, अभी ये पार्ट मत देखो आप, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ रफ एक्सप्लेनेशन देखो। हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल क्या था, ABC था, और फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल AD बीच में लिखेंगे, ADB, और नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे D बीच में है, D, और यहाँ पे C एंड B है ना, सो B पहले C बाद में, ठीक है। तीन ट्रायंगल सिमिलर है, ये फर्स्ट थियरम में हमने प्रूव किया था। अभी यहाँ पे इसका सिमिलैरिटी रेशियो कैसे लिखेंगे, रेशियो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे, ये दोनों, अभी ये दोनों का सिमिलैरिटी इक्वल रेशियो कैसे लिखेंगे, AB बाई AD, AB by AD is equal to BC by DB, DB is equal to AC by AB, AC by AB, ऐसे सिखाया था ना, वैसे ही ये दोनों का भी हम लिख सकते हैं। बट अभी हमें कौन सी ट्रायंगल्स लेनी है, तीनों ट्रायंगल्स नहीं लेनी है, हमें लेनी है सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल। सो हम लेंगे इन ट्रायंगल, हाँ ये हो गया, इन ट्रायंगल नहीं चाहिए हमें, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। मतलब फर्स्ट ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, D तो 90 डिग्री है ना, बीच में आना चाहिए, ये पहले B बाद में। वैसे ही सेकंड ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, D तो बीच में आना चाहिए और B पहले C बाद में, ठीक है। तो ऐसे लिखने के बाद इनका रेशियो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट AD एंड BD, सो AD बाई BD इज इक्वल टू DB बाई BD लिखेंगे, DB नहीं लिखेंगे, B पहले D बाद में, वैसे ही यहाँ पे CD लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट AB विच इज इक्वल टू AB बाई BC। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ ये दो ही सफिशेंट है, हमारा जो
टू प्रूव करने के लिए। ये तीसरा नहीं चाहिए जो जंप करके जो लिखा है ऐसा, ए डी बाई बी डी, डी बी बाई बी डी बाई सी डी, बी पहले डी बाद में। सो अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, बी डी इंटू बी डी स्क्वायर होता है, वैसे ही ए डी इंटू सी डी होता है। सो ये हमारा प्रूफ है जो हमने फाइनली फाइंड किया। अभी आपको एग्ज़ाम पेपर में जो रीज़न के साथ लिखने पड़ेगा ना, सो अभी कैसे क्या क्या करेंगे, पहले कंपलसरी ड्रॉ करेंगे ए बी सी और बी डी और अकॉर्डिंगली गिवन लिखेंगे, और बाद में क्या प्रूव करना है लिखना है, और शुरू करना है इन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, ये तो कंपलसरी लिखने ही है। और बाद में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। और बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दो ट्रायंगल्स लेने हैं, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल, ए डी बी एंड बी डी सी, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी आपको कंपलसरी लिखना है, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। सो बाद में रेशियो लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको प्रूफ मिल जाएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये सेकंड थ्योरम है। अभी नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे।